नमः शिवाय सिद्ध गंधर्व यक्षा असुरम मर्रप सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदयनी। अर्थात जो सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर और देवताओं के द्वारा सदा पूजनीय है तथा अपने भक्तों को अष्ट नव निधि प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री दुर्गा देवी हमें संपूर्ण सिद्धि प्रदान करें। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सर्व सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। आज के दिन को महानवमी भी कहते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का श्रवण करते हुए नवरात्रि कथा का समापन करते हैं और यह भी जानते हैं कि आज अंतिम दिन माता की पूजा करने का विधान क्या है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव दानव ऋषि मुनि यक्ष किन्नर गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से धन यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति स्वयं मां सिद्धिदात्री हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन उनकी आराधना की जाती है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पौराणिक कथा का प्रमाण हमें शिव पुराण और देवी भागवत से मिलता है। देवी पुराण अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसीलिए वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए थे। जब माता कुष्मांडा के रूप में मां दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने अपनी सभी सिद्धियां यानी 8 प्रमुख सिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रमुख 8 महासिद्धियां दी जिसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है और महादेव को 8 महासिद्धि और 10 गौण सिद्धियां यानी 18 सिद्धियां प्रदान की थीं। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण मां दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी कहा जाता है और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। आइए अब देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कैसे करें। तो शारदीय नवरात्रि के 9वें दिवस यानी अंतिम दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल या गौमूत्र से घर को शुद्ध करें। अब कलश पूजन करें। देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें। माँ का सिंदूर, अक्षतरोली, श्वेत पुष्प इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। उन्हें मिष्ठान, पंचमेवा फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल चना, पूड़ी, खीर, नारियल हलवे इत्यादि का भोग अर्पित किया जा सकता है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और ओम देवी सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री का जप करना चाहिए। अब कई भक्त नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो अगर आपके घर में भी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो इस दिन आप देवी दुर्गा के स्वरूप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के विस्तृत विधि, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, पौराणिक कथा और इसमें कौन कौन सी कन्याओं को पूजन करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। नवमी के इस दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है, इसलिए अगर संभव है तो आप अपने घर में या आसपास में सभी मिलकर छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके भी यज्ञ हवन करवा सकते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है।
हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ मां दुर्गा के नाम से आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय नमः का 108 बार जप करके आहुति देते हैं और फिर आरती करते हैं। हवन के भस्म को भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, क्योंकि वह शुद्धि का प्रतीक है, जिससे हमारे मन के अंदर छुपे हुए दुर्गुण रूपी दानव का नाश होता है और हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर माँ को अपने परिवार के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माँ का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धदात्री को भोग में हलवा खीर चना अर्पित करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भी रखते हैं। तत्पश्चात अपनी नवरात्रि उपवास का पारण करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा आराधना करते हुए सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद व्यक्ति की लौकिक पारलौकिक हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी मनोकामना शेष नहीं रह जाती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ असीम कृपा प्राप्त कर लेता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है, वही माँ भगवती सर्व प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल स्वरूपा और मंगलमय है। सबका कल्याण करने वाली शिवा यानी शिव की शक्ति है। वे जगत जननी है, वही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार की शक्ति भूत है। जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर संपूर्ण रचना समाविष्ट है। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, जहां वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आने वाला ऐसा स्थान है जहां बद्ध जीवात्माएं वास करती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं, संवित, संधिनी और आलादिन शक्ति। संवित शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहां के वासियों को भगवान के साथ अपना संबंध क्या है उसका ज्ञान करवाती है। संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को वैविध्यपूर्ण बनाती है, जिससे कि भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और आलादिन शक्ति भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करने का कार्य करती है। आलादिन शक्ति स्वयं राधा रानी है और उनसे अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी भी कहा गया है, यानी जो मदन को भी मोहने वाले श्री कृष्ण हैं, उनको भी वे आकर्षित करती हैं। जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती हैं तो उससे उत्पन्न होती है दुर्गा देवी और भगवान की आज्ञा से। दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथ होते हैं, जो कि 10 प्रकार के सकाम कर्मों को दर्शाते हैं। वे अपने इन हाथों में 20 आयुष धारण करती हैं और उनके एक हाथ में उन्होंने सर्प धारण किया हुआ है, जो कि सदैव नष्ट हो रहे काल को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं कि दुर्गा देवी आखिर कार्य कौन सा करती हैं। तो उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार उस गुनहगार को सजा देने के लिए और उसे सुधरने का अवसर प्रदान करने के लिए जेल में रखती है। वहां उसे भोजन और कपड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन उसे एक मर्यादित स्थान के अंदर कुछ नियंत्रण के अंदर रहना पड़ता है और इन सभी चीजों की जिम्मेदारी उस जेल के जेलर की होती है। जेलर इन कैदियों के ऊपर नियंत्रण रखता है और यदि कोई गुनहगार सुधर जाता है और उसकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसे जेल से मुक्त करने का कार्य भी करता है। बस यही स्थिति हमारी भी है। वास्तव में इस बहुत भौतिक संसार को दुर्ग यानी किला कहा गया है। भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भूलकर हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आग रहे हैं, जहां हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन सभी जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुण रूपी बेड़ियों में बंधी हुई है। और इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग की अध्यक्षा या जेलर है दुर्गा देवी, जो कि अपने त्रिशूल के माध्यम से इन बद्ध जीवात्माओं को नियंत्रित करती। दुर्गा देवी का त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाता है, यानी आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट पहुंचाकर दुर्गा देवी यह समझाना चाहती हैं कि यह भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर
भगवत धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती हैं। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवसर उत्पन्न करती हैं जिससे वे सदैव उस भौतिक संसार में ही रह सके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र घूमता रहे। कभी कभी कुछ लोग भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा देवी की उपासना करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी उन्हें भौतिक सुख, समृद्धि और संपत्ति तो प्रदान कर देती हैं। लेकिन दुर्गा देवी की ऐसी कृपा को वास्तव में हमें कपट कृपा समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्षणिक सुख से हम अपने जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था को भूल जाते हैं। इसलिए दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि के समय पर दुर्गा देवी की आराधना करते हुए हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें, जिससे कि हम इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से मुक्त हो सके और अपने वास्तविक घर वापस लौट सकें। तो आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम देवी दुर्गा से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको हर प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें तथा हर प्रकार के कष्ट और संकट दूर करें। अगर आपको हमारे द्वारा इस नवरात्रि के समय में माँ आद्याशक्ति जगदम्बा की महिमा का यह प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लगा है तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। जब हम भगवान के किसी कार्य को आगे बढ़ाने में धन और संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे धन में कमी नहीं होती, अभी तो उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखते। वे अपना आशीर्वाद मिलाकर दुगना करके हमें वापस देते हैं। तो चलिए आज की नवरात्रि कथा की समाप्ति करते हुए परम आदि शक्तिमान जगदम्बा को शतकोटि प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति रूपी आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को लाइक, शेयर और रिकमेंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।